वेलकम एवरीबॉडी, माय नेम इज़ करण सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एयर इंडिया है, अब एयर इंडिया को जो है टाटा एयरलाइंस ने ख़रीद लिया है और टाटा एयरलाइंस ने इसको जो है 18,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। जी हाँ, टाटा एयरलाइंस ने एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। इसी के साथ रतन टाटा ने ट्विटर पर अपना जो एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा वेलकम बैक एयर इंडिया। जी हाँ, इन्होंने ऐसा क्यों लिखा और एयर इंडिया देखिए क्यों घाटे में चल रही थी, आज के इस वीडियो में हम भी जानेंगे। देखिए बात किए तो एयर इंडिया अभी तक जो थी एक सरकारी कंपनी थी और जैसे कि आपको पता है कि सरकारी कंपनी मोस्टली भारत में जितनी भी सरकारी कंपनी सभी घाटे में ही चलती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो फ़ायदे में क्यों चल जाती है, वो प्रॉफिट अर्न करने क्यों जाती हैं, आज हम जो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जो एयर इंडिया थी ये इतनी ज़्यादा घाटे में चल रही थी कि इसका जो डेली का किराया, इसके देखिए डेली के किराए की बात की तो भारत सरकार को अपनी तरफ से इस पे जो 25 करोड़ एक दिन का एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता था। इसकी जो इनकम और उसको काट करके एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता था। ये इनकम तो कुछ करता नहीं था भारत के लिए। और डेफिनेटली देखिए क्या होता है कि जब कोई भी भारत की प्राइवेट कंपनी होती है वो फ़ायदे में इसलिए चलती हैं, सरकारी कंपनी इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि जो सरकारी कंपनियों ने जो नेता लोग लीड करते हैं, नेता लोग जो है उसका जो लीड करेंगे जो कि अनपढ़ होते हैं, और प्राइवेट कंपनी होती है वो एक अपना पढ़े लिखे इंजीनियर और जो पूरा उनका सिस्टम होता है, पूरा टीम होती है वो पढ़ी लिखी होती है, काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। इस तरीक़ा से वो उसको जो है फ़ायदे की तरफ ले जाते हैं। और इस कार्ड से देखिए नहीं, वरना जो टाटा एयरलाइंस है इसको क्यों खरीदेगा, क्योंकि ये पहले से ही घाटे में, इतने ज़्यादा घाटे में है कि, और उसको पता है, पूरा भरोसा है कि हम इसको प्रॉफिट अर्न करेंगे, इसलिए तो प्राइवेट कंपनी खरीद रही है। तो लेकिन जो बात की थी कि भारत के जितने भी मोस्टली गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे रेलवे हुआ, बैंक हुआ, सभी बिकते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि भारत का जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करोगे, यहाँ के नेता को नहीं बदलोगे, उसका जो लीडर है, जो उसको लीड कर रहा है वही अनपढ़ है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो कैसे उसको लीड कर पाए। इसी कारण से जो हमारे भारत में ये स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है कि जितने भी हमारी सरकारी कंपनी है वो घाटे में चल रही है, उन्हें बेचना पड़ रहा है, रेल को बेचना पड़ रहा है, इंडियन एयरलाइन बेच गया, काफ़ी ज़्यादा। देखिए दिक्कत की बात यह है कि आपको बेचने से इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला, भारत का इससे कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा जब आप जो अपने नेता को बदलो, देखिए नेता जो उसके पास इतना नॉलेज है नहीं, अनपढ़ है, उसको लीड कर रहा है, तो क्या है ये डेफिनेटली भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। देखिए बात की है तो टाटा एयरलाइंस ने इसको 68 साल बाद खरीदा। इसका मतलब है कि पहले भी टाटा एयरलाइंस की थी जो एयर इंडिया है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो देखिए 1932 में ये एयर इंडिया की शुरुआत की गई थी। और 1932 की बात की तो अभी लगभग 89 ईयर हो चुके हैं। तो 89 ईयर पहले इंडियन एयर टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी और इनको जे.आर.डी. टाटा ने इसकी शुरुआत की थी। और इसके बाद जो है जब भारत आज़ाद हुआ तो इसकी 49% हिस्सेदारी भारतीय सरकार की भी हो गई। और इसके बाद जो है 1953 में भारत सरकार ने इस पर टोटल जो है पूरा इसको अपने कब्जे में ले लिया। और जब 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पूर्ण रूप से एक सरकारी संस्था घोषित कर दिया था 1953 में, और जब से ये भारत के ही सरकारी कंपनी थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति हो चुकी है हमारे देश में कि इसको बेचना पड़ गया और इंडियन एयरलाइंस अब बिक चुका है। अब इसको टाटा एयरलाइंस ने खरीद लिया है। टाटा एयरलाइंस ने डेफिनेटली इसको जो प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि उसके पास अपने जो इंजीनियर्स के साथ साथ अपना एक ग्रुप होगा, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, हमारे भारत के नेता लोगों की तरह नहीं जो अनपढ़ थे और डेफिनेटली किसी तरह चुनाव जीत गए और उसमें बैठ गए सरकार में जाकर के। इसी कारण से सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है। लेकिन बात किया है तो जो प्राइवेट कंपनी है वो तो ऐसा अनपढ़ लोगों को क्यों रखेंगे, जैसा भारत के नेता हैं, बट उनके लिए तो अलग सिस्टम है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी फ़ायदे में चली जाती है। ये भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है कि बात किए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है टाटा एयरलाइंस के लिए, क्योंकि उसने जो है अपनी एयर इंडिया को वापस ले लिया। जब एक समय था जब भारत की सरकार ने टाटा एयरलाइंस को ख़रीदा था, गवर्नमेंट बनाया था, आज एक ऐसी स्थिति आ गई है भारत में कि एयर इंडिया को बेचना पड़ रहा है प्राइवेट कंपनी के हाथों और प्राइवेट सेक्टर की तरफ बेचना पड़ रहा है। तो ये टाटा एयरलाइंस के लिए काफ़ी बड़ी एक जीत है और भारत की काफ़ी बड़ी हार है, क्योंकि भारत की जो सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है वो बिकती हुई चली जा रही हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे क्या क्या बिकेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।